जिंदाबाद जिंदाबाद आज तो हम एक हैं पिछड़ा एकता जिंदाबाद आज जिस अभियान के लिए हम लोगों ने कदम बढ़ाया है, शुरुआत भले कैसी भी रही हो, मैं ना तो निराश हूं न ही हतोत्साहित हूं। कदम बढ़ा है तो मंजिल पर अवश्य चली जाएगी, इस बात को सब कोई ध्यान रखें। अति पिछड़ा एकीकरण अभियान का ये कार्यक्रम है। सबसे पहले यह समझना बहुत आवश्यक है कि हम पिछड़े क्यों हैं और पिछड़े में अति पिछड़े क्यों। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एवं राजनीतिक रूप से हमारी जो स्थिति है इस राज्य में, बल्कि कहें कि पूरे देश में, वो किसी भी अन्य वर्गों से निम्न स्तर की। आर्थिक रूप से हम लोग मेहनत कश लोग हैं और अपने स्वरोजगार से अपना जीवन यापन करते हैं, और उस रोजगार के लिए हमें कहीं से कोई सहायता नहीं मिलती। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि ऐसे अति पिछड़े भाइयों के लिए जो स्वरोजगार से अपना जीवन यापन करते हैं, उन लोगों के लिए बिना किसी गारंटी के 25 लाख का ऋण मुहैया कराया जाए। हमारे अति पिछड़े भाई पूरे बिहार में अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनको न तो रहने का आवास है न ही भूमि है। उन लोगों के लिए 5 डिसमिल जमीन और उस पर आवास मुहैया कराया जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये अवश्य होनी चाहिए। आज अति पिछड़ा वर्ग में बहुत सारे ऐसे जातियां हैं जो ज्यादा लाभ ले लेते हैं। इसलिए आवश्यकता है इस बात की कि रोहिणी आयोग के रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाए और उस पर आपत्ति आमंत्रित करके आपत्ति निवारण करने के बाद इस वर्ग का उपवर्गीकरण किया जाए, जिससे सभी को समान रूप से फायदा मिल सके। पूरे बिहार में अगर जिस परिस्थिति में है, अगर आप सब लोग चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बाल बच्चे, उनके जीवन में परिवर्तन आए, आप खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है। जब तक हम पूरा का पूरा अति पिछड़ा समाज जो 113 जातियों में सामंतवादी लोग, मनुवादी सोच के लोग आज तक आपको बांट के रखा है, और इस 113 जातियों को 1, 1 और 3 करके 5 होता है। उसको 5 बना के और इस मुट्ठी में बंद कीजिए और उसके एकजुटता का परिचय देके 113 जाति को, हर व्यक्ति को यह कहना पड़ेगा कि हम अति पिछड़ा समाज एक है। जिस दिन आप एक हो जाइएगा, आपके आगे आने वाले जीवन और आपकी नस्लें सुधर जाएगी, आपके बाल बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। अब ये आपको तय करना है कि आपको एक होना है कि इसी तरह बट के अलग अलग भागों में बट के जिस तरीके के आपका जीवन स्तर, गाली सुनते हैं, बेइज्जत होते हैं, हमारे साथ मर्डर होता है, रेप होता है, अत्याचार होता है, लूट होता है, और 80% घटनाओं में हमारे अति पिछड़ा समाज पर नए सामंतवादी लोग जो आज के परिस्थिति में जिनको दबंग जाति कहा जाता है, वो लोग अत्याचार कर रहे हैं। जब तक आप एकजुट नहीं होइएगा, तब तक ये अत्याचार आपको बार बार बर्दाश्त करना पड़ेगा। और आप लोगों को तय करना है कि आप लोग एकजुट होने के लिए तैयार हैं। जब तक आप तैयार नहीं होइएगा, तब तक यही हाल हमारा रहेगा। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, सब लोग अपने अपने घर में एक योद्धा तैयार कीजिए। हर घर से एक योद्धा की आवश्यकता है। जिस दिन अति पिछड़ा समाज के हर घर से एक योद्धा निकलेगा, तो पूरा का पूरा हमारा हमारी आबादी
40% हो या 80% हो, मतलब नहीं रखता है। आज जिसकी आबादी 2.5-3% है, पिछले 20 साल से बिहार का मुख्यमंत्री है, तो क्या अति पिछड़ा समाज नहीं चाहता है कि आप सत्ता पर बैठे? पहले अगड़ों की सत्ता रही तो उनका सर्वांगीण विकास हुआ, उसके बाद अब बैकवर्डों की सत्ता पिछले 35 साल से चल रही है। पहले लालू यादव की 15 साल रही, अब 20 साल नीतीश कुमार की रह रही है। तो जब तक अति पिछड़ा समाज सत्ता में नहीं आएगा, आपका बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, आपका भाई विधायक नहीं बनेगा, इसलिए आपको लड़ना पड़ेगा। और आज से ये लड़ाई आप लोग कसम खा के जाए कि आज से ये लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कोई अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता है। और 2025 में हम लोग सत्ता परिवर्तन नहीं कर देते हैं। 2025 में अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा और 2025 में अति पिछड़ा की सरकार बनेगी। अब की बार अति पिछड़ा सरकार, अब की बार अति पिछड़ा सरकार, अब की बार अति पिछड़ा सरकार, अब की बार अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री। इन्हीं